मैं अपने गुरु शिव को प्रणाम करता हूँ, साहब दीदी को प्रणाम, यहाँ पे उपस्थित आप सभी भाई बहन को प्रणाम। आज बड़ी खुशी की बात है, शिव गुरु हम सबके साथ हैं और आप सभी भाई बहन मेरे पास हैं। इसलिए मैं आप लोगों से कहूँगा कि एक बार थोड़ा दिल से आवाज लगा दीजिए, हर हर महादेव, जय जय महादेव। आज हम सभी भाई बहन अपने गुरु शिव की परिचर्चा में उपस्थित हुए हैं और सभी भाई बहन के द्वारा 3 सूत्र के माध्यम से समझाने का काम किया जा रहा है, बताने का काम किया जा रहा है कि वो जगत गुरु शिव मेरे गुरु शिव हुए हैं, आपके भी हो सकते हैं। जो ये साहब कहे थे, साहब कहे थे उस शिव को अपना बनाओ, वो मेरे गुरु हुए हैं, तुम्हारे भी हो सकते हैं, मान के देखो। बस इसी आधार पर हम सभी भाई बहन उपस्थित होते हैं और अपने गुरु की बात करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। कहा गया है कि ऐसी वाणी बोलिए मन की आपा खोए और को शीतल करे, आप को शीतल हुए। आज जब हम सब सत्संग में बैठते हैं, ये चर्चा के माध्यम से लोगों के मन को समझाते हैं। लोगों के अंदर आप घर पर बैठे रहते हैं उसमें, और जब यहाँ पर चर्चा में आके बैठते हैं, दोनों में आपको अंतर लगता होगा, दिखाई देता होगा कि हम यहाँ इस चर्चा में आए हैं तो मुझे मिल क्या रहा है। लेकिन उसी को मिलता है जो बात को श्रवण करता है, समझता है, उस पर विचार करता है। जब विचार कीजिएगा तब न समझिएगा कि आखिर है क्या है। जब इस पर आप सोचबे नहीं कीजिएगा, जब इस पर विचारे नहीं कीजिएगा कि शिव गुरु की विशेषता है क्या, तो कैसे समझ पाइएगा, उससे कुछ परिणाम नहीं मिलेगा। इसके लिए मंथन करना होगा, मनन करना होगा। जब इस बात का मनन कीजिएगा तब न वो दिमाग में आएगा, और जब दिमाग में आएगा तब न वो धीरे धीरे आपके दिल में उतरेगा, यहाँ आकर के बैठ जाएगा और आपका मन ये काम करना शुरू करेगा। इसलिए कि आपके शरीर से काम होने वाला नहीं है, ये तो मन की कमाल है, मन करेगा ये काम। इसलिए मन से उस जगत गुरु शिव को याद कीजिए और पल प्रतिपल कहिए कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ पर दया कीजिए। यानी साहब ने क्या कि मन ही मन दया की याचना करो। आज तो हम लोगों को कहा कि चर्चा में जाना है, बताना है, लोगों को तो इसमें साउंड की आवश्यकता पड़ा, लेकिन साहब ने तो कहा है कि मन ही मन जब इच्छा हो अपने गुरु शिव से दया की याचना करो कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य, मुझ पर दया कीजिए। इसलिए कि हमारे और आपके मन की बात को परमात्मा और जगत गुरु खूब सुनते हैं, खूब सुनते हैं। लेकिन सुनाने की इच्छा रखिए, आपकी चाहत हो, आपके अंदर वो भाव हो कि मेरे बात को परमात्मा जगत गुरु शिव तक पहुंचाने का मेरा प्रयास किया जाए, तब ना होगा। इसलिए उस गुरु से दया की याचना कीजिए, बार बार कहिए कि आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ पर दया कीजिए। यानी आपके अंदर ज्ञान आएगा। जब यहाँ हम लोग बैठते हैं, यहाँ जब शिव चर्चा में बैठते हैं, शिव की बात सुनते हैं, तो हमारे और आपके अंदर आध्यात्म की ज्ञान आता है। आध्यात्मिक ज्ञान हम सब के अंदर प्रवेश करता है, हम लोगों को समझ में आता है। हम लोग जानते हैं, धीरे धीरे लोगों का मन समझा है। नहीं समझता तो आप भाई बहन यहाँ नहीं आते।
पटना से भाई आए हैं, कुछ लोग मुजफ्फरपुर से हैं, जहाँ तहाँ से जो भाई आए हैं सब लोग अपने भाषा में, अपने भाव से, अपने विचार से समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि उनको, वो जो जगत के गुरु हैं वो परमात्मा है, उनको अपना बना के देखिए, मान के तो देखिए, कह के तो देखिए कि आप मेरे हैं। मेरे कहने में क्या लगता है भाई साहब, इसमें किसी तरह की खर्च तो है नहीं आपका। कह के तो देखिए कि आप मेरे हैं, हे महादेव आप मेरे हैं, कहने में क्या लगता है। वो तो परम पिता परमेश्वर हैं, उनको अपना कहने में क्या परेशानी है, कह के तो देखिए। इसमें जाता क्या है हमारा और आपका। इसलिए हम सभी भाई बहन आए हैं, बस यही सम्मान लेके आए हैं जो साहब से मिला हम सबों को, कि लोगों के मन में, पूरे जनमानस में, सबके दिल में उतार दो कि वो जगत गुरु शिव है। यानी सबका घर शिवमय हो जाए, सबका दिल शिवमय हो जाए, सबका घर दिल में शिव शिष्टता की चिराग जल जाए, सब लोग कहे कि मेरे गुरु शिव है। इसमें क्या लगा, कह के तो देखिए। अब इसमें है कि हम सब जो है प्रयास करते हैं कि हम सब के अंदर वो आध्यात्मिक ज्ञान हो। जब ज्ञान होता है तो लोगों के अंदर झुकाव होता है। जिस तरह से देखते हैं सामने आम का पेड़ है, जब उसमें फल लगता है तो धीरे धीरे उसका डाली नीचे की ओर आ जाता है, यानी उसमें वजन बढ़ गया और फल निकलता है तो कौन खाता है? वो आम का पेड़ खा जाता है? कौन खाता है? और लोग खाते हैं। तो यदि आपके अंदर आध्यात्म की ज्ञान हो जाए, जो साहब ने कह दिया, लोगों तक बताओ, ये बात लोगों के दिल में जाना चाहिए। इसके लिए तो हम लोगों को चर्चा में जाना होगा, बैठना होगा, और नहीं तो हम लोग बस बढ़िया से चर्चा करने लगे, बढ़िया भजन गाने लगे, बैठ गए कि हम तो भाई खूब भजन गाने वाले हुए हैं, खूब बोलना जान गए हैं। इसीलिए कहा गया है कि बड़ा हुआ तो का हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लगे। यानी आपके हमारे बात से कोई भाई बहन समझा नहीं, हम किसी को बताए नहीं, किसी के दिल में ये नहीं उतारने का प्रयास किया कि वो जगत गुरु शिव है, आप मान के देखिए, तो फिर क्या फायदा? कोई फायदा होगा? इसलिए हम सब प्रयास करें कि एक दूसरे भाई बहन को समझाने का प्रयास करें कि वो जगत गुरु शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो जाएंगे। ये साहब का जो है संकल्प था, आई संकल्प को हम सब ने लिया है। इसलिए हम लोग प्रयास करें कि पूरे जनमान में से घूम घूम के लोगों को बताएं कि वो जगत गुरु शिव मेरे हुए हैं, आपके भी हो जाएंगे। इसलिए साहब ने 3 सूत्र बताया, और ये 3 साहब का विषय है। ऐसी 3 विषय पर हम सब जितने गुरु भाई बहन हैं, चाहे बरखा दीदी हो, लवली दीदी हो, रविंदर भाई हो, रजिंदर भाई, कोई भाई हो, इसी 3 को बोलते 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 ना जाने ये पन्ना भरेगा कि नहीं। बहुत बड़ा ये मिला है हम सबको विषय, इसलिए कि सब भाई बहन बस यही 3 बात पर बोलते हैं। अब बोलते बोलते सुबह से शाम हो जाता है, शाम से फिर सुबह हो जाता है। बस यही तो है, बरखा को 3 को मिला हुआ है। इस 3 को काम को कीजिए, आप सही रास्ते पर चलिए, दया मांगिए अपने गुरु से और चर्चा कीजिए, दूसरे भाई बहन को बताइए, और गुरु बनाए हैं तो आपको तो प्रणाम करना होगा। इसलिए कि गुरु बनाए हम लोग तो याद तो होगा, बार बार हम लोग याद करेंगे। जब जान गए हैं कि मेरे गुरु से है, तब ना हम लोग नमः शिवाय से प्रणाम करना सीखे। पहले जान रहे थे? नहीं जान रहे थे, लेकिन अब जाने हैं तो ये तो हमारे मन में हो गया कि गुरु बनाए हैं, तब मुझे नमः शिवाय से प्रणाम करना है। जिस तरह से इस रास्ते से स्कूल में मास्टर साहब बच्चे को पढ़ाने जाते हैं, आते हैं, रोज आ रहे हैं, जा रहे हैं, बच्चा खेल रहा है, कूद रहा है, कोई मतलब नहीं है,
कौन जा रहा आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब बच्चे का एडमिशन उस स्कूल में करवा दीजिए जिस स्कूल में वो मास्टर साहब रोज आते जाते हैं, अब जब एडमिशन हो जाएगा बच्चा का तो देखिएगा, जब वही बच्चा जब एडमिशन हो जाएगा देखेगा तो यही तो हमारे मास्टर साहब हैं। जब वे सर जी जब रास्ते से आने लगेंगे जाने लगे तो वही बच्चा देखेगा कि यही तो हमारे सर जी हैं, दौड़ के आएगा कहेगा प्रणाम सर, यानी पहचान गया कि ये मेरे सर जी हैं। तो आज हम लोगों ने उस तरह साहब ने बता दिया कि मेरे गुरु से हुए हैं, आपके भी हो सकते हैं, मान के देखिए। तो आज सभी भाई बहने ये पंचायती महामंत्र से 108 बार नमः शिवाय करना सीख गए हैं। नमः शिवाय करते हैं, गुरु से दया मांगते हैं और चर्चा करते हैं। चलिए इसी चंद वाणी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। फिर से आप सभी भाई बहन को मेरा प्रणाम।